दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल सीरीज़ में जिसमें हम 30 डेज़ में एक्सेल में बनेंगे ज़ीरो से हीरो। यानी आप एक्सेल में बनोगे ज़ीरो से हीरो इन 30 डेज़। ये हमारी तीसरी क्लास है और इसमें इस क्लास के 5 मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम डेटा को एंटर करना और उसे कॉपी करना या कट करना या बेसिक डेटा एडिटिंग सीखेंगे। इस पहले मॉड्यूल में हम डेटा को एंटर करना सीखेंगे, जैसे कि जिस सेल्स में डेटा एंटर करना उस पर जाना, डेटा को एंटर करना। अगर हम डेटा एंटर करने के 5 स्टेप्स हैं, जैसे कि जिस सेल्स में डेटा एंटर करना वहाँ पर जाना, डेटा टाइप करना, प्रेस एंटर ताकि हम अगले रो में पहुँच जाएँ और प्रेस टैब ताकि हम अगले कॉलम में पहुँच जाएँ। तो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, जैसे कि मैं A1 सेल में गया और मैंने नेम डाल दिया और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मैं अगले रो में पहुँच चुका हूँ। और अब मैं इसका नेम डाल देता हूँ स्टीव, रानी एंड रवि और जॉन। और अब मैं टैब प्रेस करूँगा तो मैं अगले कॉलम में पहुँच गया हूँ। तो अब मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाकर इसकी सैलरी डाल देता हूँ। सैलरी है इसकी 13,000 यानी कि 13,000 और रानी की सैलरी है 20,000 यानी कि 20,000 और रवि की सैलरी है 13,500 रुपये और जॉन की सैलरी है करीब 14,000 यानी कि 40,000। ये देखिए दोस्तों, डेटा एंटर हो चुका है और अब मैं इस डेटा की बेसिक फॉर्मेटिंग यानी कि इसे एक बॉर्डर में डाल देते हैं। यहाँ पर होम टैब में फ़ॉन्ट्स में जाकर और बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और ये हमारा डेटा एक बॉर्डर के अंदर आ चुका है। हमारा पहला मॉड्यूल ख़त्म हुआ, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मॉड्यूल की तरफ। इस मॉड्यूल में हम डेटा को कट करना, उसे कॉपी करना और उसे पेस्ट करना सीखेंगे और इसके 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं, जैसे कि जिस सेल में से हमें डेटा को कट या कॉपी करना वहाँ पर जाना, कंट्रोल एक्स प्रेस करना फॉर कट और कंट्रोल सी प्रेस करना फॉर कॉपी और जिस डेस्टिनेशन पर हमें डेटा को पेस्ट करना वहाँ जाना और कंट्रोल वी प्रेस कर देना। अब इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, जैसे कि हमने A1 सेल में नेम लिखा और अब मैं इस नेम को D1 में पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं A1 सेल पर गया, कंट्रोल सी किया यानी कि कॉपी और D1 पर आकर कंट्रोल V कर दिया और यानी कि पेस्ट। ये देखिए दोस्तों, डेटा D1 में पेस्ट हो चुका है और अगर हम इसे कट के द्वारा करना चाहें तो A1 पर आए, कंट्रोल X यानी कि कट और F1 पर जाकर पेस्ट, कंट्रोल V। ये देखिए दोस्तों, डेटा पेस्ट हो चुका है और अब हमारा दूसरा मॉड्यूल भी खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 3 की तरफ। मॉड्यूल 3 में हम डेटा को कंट्रोल Z से अंडू करना सीखेंगे और कंट्रोल Y से रीडू करना सीखेंगे। अंडू का मतलब है कि आपने जो लास्ट एक्शन लिया, डिलीट या फॉर्मेटिंग या डेटा एंटर किया, उसे बैक कर देना और रीडू का मतलब है हमने जो अंडू किया उसे बैक कर देना और कंट्रोल Z से हम मल्टीपल टाइम बैक जा सकते हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने A1 पर गए और मैंने कि एक डेटा एंटर किया। अब मैं इस डेटा को कंट्रोल C करके D1 में पेस्ट करना चाहूँ। मैंने D1 में पेस्ट कर दिया, लेकिन मैं अभी इसे बैक करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल Z क्लिक करूँगा और ये हमारा डेटा बैक हो चुका है यानी कि अंडू हो चुका है, यानी कि हमने जो एक्शन लिया था इस D1 सेल में डेटा को पेस्ट करके वो एक्शन बैक हो चुका है। और अगर हम इस अंडू को दोबारा अंडू करना चाहिए यानी कि रीडू करना चाहे तो अब हम कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे और ये देखिए हमारा जो अंडू था वो बैक हो चुका है, यानी कि हमारा जो अंडू का लास्ट एक्शन था वो भी बैक हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 4 की तरफ में हम डेटा को 3 मेथड्स की मदद से डिलीट करना सीखेंगे। फर्स्ट मेथड यानी कि जिस सेल्स में डेटा डिलीट करना वहाँ जाना और कीबोर्ड से कंट्रोल डिलीट प्रेस कर देना और मेथड 2 से यानी कि जिस सेल्स में डेटा डिलीट करना है वहाँ पर जाना, कंट्रोल ए प्रेस करना, होम टैब में क्लियर ऑप्शन पर जाकर क्लियर कॉन्टैक्ट्स कर देना या क्लियर ऑल कर देना और मेथड 3 की मदद से जिस सेल में से डेटा डिलीट करना वहाँ जाना और बैक स्पेस दबा देना। अब इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हमें जो एक टेबल चाहिए होगी, जो हम ये
इसी टेबल को कॉपी कर लेते हैं और मॉड्यूल 4 में जाकर पेस्ट कर देते हैं। सो ये देखिए हमारी टेबल आ चुकी है। और अब हम जैसे कि हमें स्टीव की सैलरी को डिलीट करना है तो अब हमें जैसे कि स्टीव की सैलरी को डिलीट करना है तो हम इस सेल पर गए और कीबोर्ड से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और ये देखिए डेटा डिलीट हो चुका है। और अब हमें रानी की सैलरी को भी डिलीट करना है, लेकिन मेथड 2 की मदद से। तो हम इस सेल पर गए, होम पर जाकर क्लियर ऑप्शन पर जाकर और ये क्लियर ऑल। सो ये देखिए दोस्तों रानी की सैलरी भी डिलीट हो चुकी है। और अब हम इसे बैक स्पेस की मदद से डिलीट करना सीखेंगे, जैसे कि मैंने इन दोनों की सैलरी। सो अब हम रानी की सैलरी को भी तीसरी मेथड की मदद से डिलीट करके देखते हैं। तो रानी की सैलरी यानी कि C7 सेल पर गए और कीबोर्ड से बैक स्पेस दबा दिया और ये देखिए दोस्तों रानी की सैलरी भी डिलीट हो चुकी है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 5 की तरफ। सो मॉड्यूल 5 में हम फाइल हैंडलिंग यानी कि फाइल हैंडलिंग की मदद से डेटा को कॉपी करना सीखेंगे। इसके 4 स्टेप है, जिस स्टेप और इसके 4 सिंपल स्टेप्स है। जिस सेल्स में से डेटा कॉपी करना वहाँ जाना, उस पर हवर करना यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर पर एक प्लस का आइकॉन आएगा, उस पर क्लिक करना और अपवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग कर देना, जिससे कि हमारा डेटा कॉपी हो जाए। सो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इस सेल यानी कि D5 में एक सैलरी अमाउंट डाला यानी कि 20,000 अपवर्ड डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में कॉपी करना चाहूँ तो मैं इस सेल पर जाऊंगा और ये प्लस आइकॉन पर जाकर अपवर्ड ड्रैग कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों डेटा अपवर्ड डायरेक्शन में कॉपी हो चुका है। और मैं इसी डेटा को राइट साइड में कॉपी करना चाहूँ तो मैं इस सेल पर जाऊंगा और इस प्लस आइकन पर जाकर राइट साइड में ड्रैग कर दूंगा और ये देखिए दोस्तों मेरा डेटा राइट साइड में कॉपी हो चुका है। और इसी डेटा को डाउन डायरेक्शन में कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा और इसे डाउन डायरेक्शन में ड्रैग कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों डेटा ड्रैग हो चुका है। तो आप भी इसका यूज़ करके